नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। जयपुर के भांकरोटा में शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस टैंकर में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे केकड़ी जिले के सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम सदारा के युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत का पता चलते ही गांव में शोक की लहर छा गई तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिसने भयावह हादसे के बारे में सुना वही स्तब्ध रह गया। जयपुर पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदारा निवासी गोविंद नारायण राजावत 32 वर्ष पुत्र कैलाश चंद्र अपने गांव के दोस्तों विष्णु व इरफान के साथ गुरुवार रात को इको कार में सवार होकर जयपुर जा रहा था। शुक्रवार सुबह जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र के पास उनका वाहन गैस टैंकर में हुए विस्फोट के बाद लगे जाम में फंस गया। जाम लगने के बाद गोविंद, विष्णु व इरफान कार से उतरकर सुरक्षित स्थान की तरफ भाग गए। थोड़ी देर बाद गोविंद कार को लेने के लिए वापस आ गया। इस दौरान तेज धमाके के साथ उठी आग की लपटों में उसकी कार भी चपेटे में आ गई। हादसे में कार में बैठा गोविंद गंभीर रूप से झुलस गया। आग से कार पूरी तरह से जल गई। बाद में जैसे तैसे गोविंद झुलसी अवस्था में कार से उतरकर बाहर आया, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। आग से झुलसे गोविंद को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि गोविंद के एक भाई व एक बहन है। युवक की शादी आगामी 2 फरवरी बसंत पंचमी को होने वाली थी। युवक अन्य कार्यों के साथ जयपुर में शादी की खरीदारी भी करने वाला था, लेकिन किसे पता था कि शादी की खरीदारी से पहले ही उसे हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। गोविंद के बचपन के दोस्त कांस्टेबल मुकेश ने बताया कि गोविंद सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहता था। गोविंद अल्प आयु में ही कई बार रक्तदान कर चुका है। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सूरजपुरा चौराहे के पास एक बड़ा हादसा हुआ। बीकानेर से कोटा की ओर जा रहा कल्ली से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा सूरजपुरा चौराहे के पास गणेश भाटी एंड सन्स के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर का चालक शराब के नशे में था और सरवाड़ से ही ट्रेलर लहराते हुए चला रहा था। जैसे ही ट्रेलर सूरजपुरा चौराहे के पास पहुंचा, वह अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रेलर में भरे कल्ली के कट्टे सड़क पर बिखर गए। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेलर के बीच सड़क में पलटने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही सरवाड़ थानाधिकारी जगदीश प्रसाद और एएसआई रामधन पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्थायी रूप से सड़क किनारे पटरी से वाहनों को निकालने की व्यवस्था की। यातायात बहाल कराने के लिए क्रेन मंगवाई गई, जिसके आने के बाद ही ट्रेलर को हटाया जा सका। चालक को सरवाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका
इलाज चल रहा है। आपके शहर केकड़ी में एक बार फिर यमुना प्रीमियर लीग सीजन 5 क्रिकेट टूर्नामेंट दिनांक 4, 5 व 6 जनवरी को, जी हां, यमुना विहार जयपुर भिलवाड़ा बाईपास परशुराम सर्किल के पास केकड़ी में आयोजित हो रहा है YPL सीजन 5 क्रिकेट टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता के विनर को मिलेगा 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी। वहीं रनर अप को मिलेगा 11,000 रुपये का पुरस्कार और ट्रॉफी। एंट्री फीस मात्र 1,100 रुपये। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं रामराज शर्मा पार्षद नगर परिषद केकड़ी, ओसवाल इलेक्ट्रिक स्टोर केकड़ी, विद्या आश्रम क्लासेज केकड़ी और SBI केकड़ी। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी 9413135106, मनोज कुमावत 9828621117। विजयनगर पुलिस ने नकली तेल और घी बेचने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर नकली माल जब्त किया है। थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात 11 बजे सूचना मिलने पर बरल रोड पर एक कार को रोका गया। कार से भिलवाड़ा डेयरी सरस ब्रांड का 15 लीटर घी का टिन, 10 1-1 लीटर के पैकेट और सुपर पोस्टमैन ब्रांड के 24 टिन खाद्य तेल बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी सांवरलाल शर्मा निवासी शंभूगढ़ ने पूछताछ में नकली माल की पुष्टि की और बताया कि वह इसे विजयनगर में बेचने जा रहा था। आरोपी के पास ब्रांड कंपनी का कोई लाइसेंस या वैध दस्तावेज नहीं था। मेसर्स जगदम्बा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड प्रोटेक्शन मैनेजर पलार चंद्र की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मौके पर जब्त माल के FSL सैंपल लिए गए। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। जे न्यूज़ के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ लोग हमारे ब्रांड का सुपर पोस्टमैन जो हमारा ब्रांड है इसका नकली माल बना के बेच रहे थे और कुछ माल को सप्लाई करने के लिए लोग आ रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी, तो उस सूचना के आधार पे हमने प्रशासन पुलिस को संपर्क किया और जो माल लेके आ रहा था उसको नकली माल सहित हमने जब्त किया। उसमें सुपर पोस्टमैन के 24 पीपे 15 लीटर के, वो 24 पीपे हमने जब्त किए नकली सुपर पोस्टमैन के। तो इसके खिलाफ उसके साथ हमने वहाँ पे हमारे को सरस देसी घी सरस भी मिला है डुप्लीकेट, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है रात को। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हर दिन को खास बनाता है सूरज काल दर्शक कैलेंडर। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि आपके पूरे साल का साथी है। त्योहार, शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त और रोजाना की जरूरतों के साथ ये हर पल आपके साथ हैं। व्यापार का भविष्य जाने और अपने जीवन को योजनाबद्ध बनाएं। चाहे पूजा की तैयारी हो या मेहंदी की विधि, हर जानकारी बस एक नज़र में। सिविल कोर्ट, बैंक, सरकार और शिक्षा विभाग की छुट्टियां, सब कुछ है इसमें। अपने जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए आज ही इसे अपनाएं। मिलने का पता गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट केकड़ी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9887006500। सूरज काल दर्शक कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। केकड़ी जिले की टोडा रायसिंह पंचायत समिति में प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों की 52 शिकायतों में से 36 का मौके पर निस्तारण किया। टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने सभी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध शिकायत निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। शिविर में विकलांगता पेंशन की मांग पर प्रहलाद बागरिया का प्रमाण पत्र जारी कर पेंशन स्वीकृत की गई, जिसके लिए प्रार्थी ने सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा
तहसीलदार राहुल पारिक, नायब तहसीलदार मनीष मीणा, विकास अधिकारी सतपाल कुमावत तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए। केकड़ी जिला बार एसोसिएशन ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE देने जा रहे नए अधिवक्ताओं का तिलक लगाकर और मौली बांधकर अभिनंदन किया। बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा में सफलता का आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़, सूर्यकांत दादीच, अपर लोक अभियोजक मोहिंदर कुमार जोशी, परवेज नकवी, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, रोडूमल सोलंकी, पवन प्रजापत, शिवराज गुर्जर, शिव प्रकाश चौधरी, अभिनव अग्रवाल सहित कई युवा अधिवक्ता मौजूद रहे। ज्योतिष भी हैं जिनके जो द्वारा की भविष्यवाणी हमेशा सही हुई है, उन्होंने सबके तिलक लगाया, मोली लगाई है और सूर्यकांत जी पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। और हम समझते हैं कि सभी लोग जो सफलता प्राप्त करने के बाद ही आएंगे और हमारे वोटर भी बन जाएंगे अगली बार। क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान। रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को। रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, AU बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। मानव धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट केकड़ी के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण, जयपुर रोड, केकड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ट्रस्ट के संरक्षक एवं ट्रस्टी राम नारायण माहेश्वरी व GC सुराणा की प्रेरणा से स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रस्ट की ओर से स्थानीय विद्यालय के बच्चों को आवश्यकता के अनुसार सर्दी से बचाव हेतु 25 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर वितरण के दौरान ट्रस्टी राधा माहेश्वरी व पूजा लोहिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान SMC अध्यक्ष लालाराम जाट, पीयूष कुमार गर्ग, रेणु जैन, विद्या जैन, कोमल साहू, प्रेमलता चौहान, राजेश कुमार खटीक, गुंजन जैन, सुमन लता, कौशिक, विमला देवी एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राधा माहेश्वरी के द्वारा बच्चों से उनके शैक्षणिक स्तर को लेकर चर्चा की गई। बच्चों के जवाब से उन्होंने खुशी जाहिर की। अंत में प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया द्वारा मानव धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। जयपुर की नवजीवन सोसाइटी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के सहयोग से श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं के हित में जारी विनियम, शिकायत निवारण पद्धति, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और डिजिटल सुरक्षा के नियमों पर जानकारी दी गई। RK शर्मा और भरत सैनी ने प्रस्तुतिकरण और फिल्मों के जरिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया। महाविद्यालय निदेशक चंद्रप्रकाश दुबे ने दूर संचार सेवाओं के महत्व और उनके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। MLD इंटरनेशनल एकेडमी केकड़ी में 3 दिवसीय कल्चरल फेस्ट 2024 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि SDM सुभाष चंद्र हेमानी, संस्थान सचिव चंद्रप्रकाश दुबे और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम की प्रस्तुति और
छात्रों द्वारा योगा पिरामिड और बीट ब्रेकर्स डांस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। छात्रों को 3 हाउस सैफलान, वाइट और ग्रीन में विभाजित कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें पतंगबाजी, रिले रेस, चेयर रेस आदि शामिल थी। पहले दिन का मुख्य आकर्षण एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी द्वारा पतंग उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन था। उन्होंने खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन निकिता पारिक और प्रगति शर्मा ने किया। आलोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रामावतार मीणा ने स्वयं सेवकों को कानून और न्यायालय से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने सिविल और क्रिमिनल मामलों, उपभोक्ता अदालत और नागरिक अधिकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम अधिकारी इंद्रमल रेगर व घनश्याम पारासर ने अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन व्याख्याता पूर्णमल वर्मा ने किया। शिविर में अन्य सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया। आलोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रामावतार मीणा ने स्वयं सेवकों को कानून और न्यायालय से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने सिविल और क्रिमिनल मामलों, उपभोक्ता